आप सबका दर्पण ऑनलाइन क्लासेस स्वागत करता है। एसएससी जीडी और यूपीएसआई क्लास चल रही थी। एसएससी जीडी और यूपीएसआई में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आप सबको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे, तो अब उस टाइप के प्रश्न करेंगे जिसमें क्षमता दिया होता है ना दोस्तों। तो जिसमें क्षमता प्राप्त होता है उस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले आपसे मैं बता दूं कि सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। किसी भी सवाल को आप एग्ज़ाम में जब बैठते हैं हाल में तो सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आइए पहला प्रश्न क्या कहता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है ना। मतलब ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले इस प्रकार लिख लेंगे, रेशियो ए बी लिख लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य क्षमता दिया हुआ है हमको। कार्य क्षमता मतलब कार्य क्षमता कहने का मतलब है कि एक दिन में कोई व्यक्ति कितना कार्य करता है ना, उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। या फिर एक टाइम में कोई व्यक्ति कितना कार्य करता है उसी को हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या कर रहा है, ए से 50% अधिक है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ठीक है ना। अगर हम ए को 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं या फिर 100% मान लेते हैं, तो बी की कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, 50% अधिक है। 100 का 50%, 50, तो 50 अधिक है तो मतलब कितना, 150 है ना, 150। अगर इन सबको हम काट लेते हैं तो रेशियो अगर निकल के आता है मेरा 5 दूना के 10 और 5 तियाँ 15, ठीक है। अब देखिए कार्य क्षमता, ए किसी कार्य एक दिन में एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया कार्य क्षमता, ठीक है। तो अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करे। कहने का मतलब ए 9 दिन कार्य किया है ना। ए 9 दिन कार्य किया है। अगर वह एक दिन में 2 कार्य करता है तो 9 दिन में कितना कार्य करेगा, 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 18 कार्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मेरा कार्य निकल के आया कितना, 18 कुल कार्य है, ठीक है। अब 18 कार्य को करना है मुझको। अब देखिए बी की कार्य क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कर रहा है ए बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 18 कार्य करने के लिए कितना दिन लगेंगे, 18/3 मतलब 6 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इसी प्रकार का सवाल है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन में लगेगा, उसी टाइप का सवाल है। चलिए उसी प्रकार से बना लेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ए को हम 100 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 160%, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इससे 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 5 रेशियो 8 आ गया। कहने का मतलब है ए एक दिन में 5 कार्य करता है, ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 8 कार्य करता है, ठीक है। तो उसी कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए ए कितने दिन दोस्तों कार्य किया है, ये सवाल में दिया है 12 दिन कार्य कर रहा है, ठीक है। ए 12 दिन कार्य किया है, ठीक है। 12 दिन अगर कार्य करेगा तो कुल कितना कार्य हो जाएगा। मैं एक दिन में 5 कार्य करता हूँ तो 12 दिन में कितना, 5 का 12 में मल्टीप्लाई, 12×5 = 60, ठीक है। 12×5 = 60 कार्य आ गया मेरा टोटल। मेरा कार्य कितना आ गया, 60 कार्य। अब बी कितने दिन में करेगा इस 60 कार्य को, 60/b मतलब 8, ठीक है। तो काट देंगे कितना आ जाएगा, काट देते हैं 8 7 56, बचा कितना 4, 56 4 60/8। फिर से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब 7 सही 1/2 डेज, ठीक है। 7 सही 1/2 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसी टाइप का प्रश्न है। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कर रहा है, तपस है और मिहिर है, ठीक है। तपस मिहिर है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। अगर मिहिर
एक कार्य करेगा एक दिन में, तो तपस कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा, क्योंकि 2 गुना है तपस ना मिहिर से। ठीक है, ये आ गया मेरा कार्य एक दिन का। अब देखिए वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए तपस और मिहिर 12 दिनों तक कार्य किए, है ना, मतलब 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 12 दिनों तक तपस और मिहिर कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर लेंगे? अब तपस मिहिर एक दिन में कुल कितना कार्य करते हैं? 2 और +1 बराबर 3। ठीक है, तपस मिहिर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3। तो 12 दिन में कितना करेंगे? 12 × 3, 12 के 12 जो देते हैं 36। यहाँ पे कितना आ गया? 36। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तपस दोस्तों कितने दिन में करेगा? तपस एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 36 कार्य कितने दिन में करेगा? 36/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा निकल के? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। आंसर कितना आ गया मेरे यहाँ से? 18 दिन। ठीक है, अगला सवाल पे चलता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखिए अब उस टाइप का आप लोग सवाल लगा लेंगे। अब सवाल को चेंज करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा? शेष कार्य को कितने दिन और पूरा कर लेगा? ठीक है, चलिए आइए प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा कर दें ताकि साफ से दिखे। ठीक, अब देखिए ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, कहने का मतलब ए 18 दिन तक कार्य किया, है ना। बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कहने का मतलब बी 15 दिनों तक कार्य किया, मतलब 15 दिन में कार्य करके तो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा? अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल कार्य। टोटल कार्य क्या था? इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए अगर 90 हो गया तो अब एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90। ये एक दिन में 5 कार्य करता है, ठीक है, तो 18 दिन में 90 कार्य करेगा। ठीक, अब इसका निकाल लेंगे एक दिन का। 90 में 15 से भाग लगा देंगे तो बी का एक दिन का कार्य आ जाएगा कितना? 6। ठीक है, 6। एक दिन में ए 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 6 कार्य करता है, 6 कार्य करता है ना। तो अब देखिए ये टोटल मेरा कार्य 90 आ गया है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया। अब फिर से हम वही लाइन मेथड बनाएंगे। 90 मान लीजिए हमको सड़क बनाना है 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर सड़क बनाना है। अब क्या कर रहा है? बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। तो 10 दिन अगर बी अकेला कार्य कर रहा है तो एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना कार्य कर जाएगा? 6 × 10 बराबर कितना? 60। ठीक है, 60 कार्य करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 60 कार्य कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 60 कर लिया। ये अकेला कितने और दिनों में पूरा कार्य करेगा? अब देखिए दोस्तों कितना कार्य मेरा बच गया? 30 कार्य, है ना। 30 कार्य मेरा बच जा रहा है। तो 30 कार्य को बी कितने दिन में कर लेगा? अब ए कितने दिन में कर लेगा? ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो 30 कार्य कितने दिन में? 5 × 6 = 30। ठीक है, 6 डेज। शायद ये क्वेश्चन हम कराए थे आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने और दिन लेगा? ठीक है, उसी प्रकार से ए + बी दिया, और का मतलब प्लस ए + बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब 8 दिन तक कार्य किए। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कुल कार्य याद कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 कुल कार्य हो जाएगा। अब देखिए ए और बी एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3, और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2। कैसे आ गया? 8, 24 में 8 से भाग लगा दिए और 24 में 12 से भाग लगा दिए, तो एक एक दिन का कार्य आ गया। अब देखिए इसके पश्चात सवाल का कहता है, अब बी इस पर 4 दिन तक कार्य करता है, मतलब जब दोनों का साथ करेंगे तो बी मान लीजिए इस प्रकार बना दिए हम, 24 कार्य है, बी इस पर 4 दिन तक कार्य में लगा, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। ठीक है, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा? 2 × 4 बराबर कितना? 8। 8 कार्य किया, 8 कार्य। अब कितना कार्य बच गया? 16। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक 16 कार्य बच गया। 16, तो इसके पश्चात ए कितना कार्य कर कितने इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा?
तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको पता है ए और बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, है ना। ए और बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ से ए का एक दिन का कार्य निकल जाएगा। जब ए और बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं तो यहाँ से 2 रख देंगे, या तो फिर घटा लेंगे इधर, 2 से 3 में से 2 माइनस कर देंगे तभी आ जाएगा, फिर या तो फिर अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, है ना। तो ए का एक दिन में कितना, एक कार्य निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उसे पूरा करने में एक कितने दिन लगेगा, अरे जाहिर सी बात है 16 कार्य एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 डे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल को आप लोग बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, और सारे सवाल को ट्राई करिए, बनाते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। और एसएससी जीडी में इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड और डिस्टेंस।